ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यार के सागर परम पिता परमात्मा को हम सभी बहुत प्यार से याद करते हैं, लेकिन देखा जाता है कि अक्सर किसी न किसी कारण से, चाहे व्यक्ति के कारण, चाहे किसी पदार्थ के कारण, या फिर अपने ही मन के संकल्पों के कारण, हम जितना परमात्मा को याद करना चाहते हैं उतना कर नहीं पाते। जितना परमात्मा से प्राप्तियां करना चाहते हैं उतनी कर नहीं पाते। इन सभी का कारण क्या है और निवारण क्या है? आज इन्हीं सभी कारकों के बारे में हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे, और इसके स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 11 जून 1971 के महावाक्यों के बारे में, जिसका टॉपिक है तीनों लोकों में परमात्मा के समीप रहने वाले रत्नों की निशानियां। फिर सब परमात्मा कहते हैं कि अगर घर को भी सेवा स्थान समझेंगे तो स्वतः सेवा होती रहेगी। जो सेवाधारी होते हैं उन्हों के लिए हर स्थान पर सेवा है, कहाँ भी रहें, कहाँ भी जावें, लेकिन सेवाधारी को हर समय और हर स्थान पर सेवा ही दिखाई देगी और सेवा में ही लगे रहेंगे। घर को भी सेवा स्थान समझ कर रहेंगे। फिर सब सेवाधारी की ये बहुत ही नवीन विशेषता, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। वास्तव में परमात्मा के हम सब बच्चे जी सेवा के लिए ही उपस्थित हैं। जी भले लौकिक जवाबदारियां कईयों के पास होती हैं, घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, अगर वहाँ पर भी ये स्मृति रहे कि मैं सेवाधारी हूँ, और सेवाधारी के आगे एक शब्द और परमात्मा यूज करते हैं, मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, जी गॉडली सर्वेंट हूँ। तो ये स्मृति जब रहती है घर गृहस्थ में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, तो संबंधों के बंधन में हम नहीं आते। ये नहीं लगता ये बंधन के कारण हम यहाँ रहे हुए हैं। जी सेवा के लिए परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है, इनके साथ रखा है। ये जब स्मृति रहती है तो उनको हमें कुछ देना है। जी सेवाधारी माना कुछ देना है। हाँ जी। और जब देने की भावना रहती है तो उसमें बंधन या दुख की महसूसता नहीं होती। जी इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को कहते, जहाँ पर भी आप रहें, जहाँ भी जाएं, वहाँ पर यही स्मृति रखें कि मैं यहाँ सेवा के लिए आया हूँ, मुझे सेवा करनी है, सेवा लेनी नहीं है। जी तो घर गृहस्थ में रहते हुए भी अगर ये स्मृति रहती है कि मैं सेवा पर हूँ, तो बंधन नहीं महसूस होता है, दुख की फीलिंग नहीं आती, और सबकी सेवा करते हुए सबका स्नेह और संबंध अच्छा बना रहता है। बिल्कुल। आजकल हर घर में यही माहौल है। इंसान जो है वो कर्म करने के लिए नहीं कर रहा, जैसे कि बंधा हुआ है, जबरदस्ती करना पड़ रहा है, और इसलिए शायद वो सारे दिन काम करने के बाद बहुत थक जाता है, बोझ महसूस करता है। वो समझता है बोझ है, ये बंधन है। लेकिन जो रचना रची है उसकी पालना करना, उसको आगे बढ़ाना, ये फर्ज कहता है। तो फर्ज निभाते हुए भी अगर ये स्मृति रहती है कि मुझे परमात्मा ने ये प्रवृत्ति संभालने के लिए दी है, सेवा के लिए दी है, तो प्रवृत्ति को बड़े हल्के रूप से संभालते हुए भी न्यारे भी रहते हैं और सबको प्यार भी देते हैं। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि बुद्धि में सेवा याद रहने से, इस स्मृति की शक्ति से कर्म बंधन भी सहज और शीघ्र खत्म हो जाएगा। इसलिए जबकि सेवाधारी बन के जा रहे हो तो हर संकल्प में सेवा करनी है। एक सेकंड व एक संकल्प भी सेवा के सिवाय नहीं जा सकता। इसको कहते हैं सच्चा रूहानी सेवाधारी। वास्तव में सेवाधारी शब्द जो है केवल हाथों से कर्म से सेवा नहीं है। जी हम अगर शुभ भावनाएं भी रखते हैं, अच्छे संकल्पों में भी रहते हैं, तो हर सेकंड हम सेवा पर हैं। जी तो उस आत्मा का भला हो, कल्याण हो, ऐसी एक भावना लेकर के भी अगर हम दृष्टि से देखते हैं, स्मृति में उसके प्रति बहुत प्यार की, कल्याण की भावना रहती है, तो जैसे हर समय हम सेवा पर हैं। कुछ समय हमने सेवा की, किसी को कोई चीज़ दिया, भोजन खिला दिया, उसके प्यार, कुछ ऐसी ज़रूरत है उसकी आवश्यकता पूरी कर दी, वही सेवा नहीं है। हर संकल्प से, बोल से, कर्म से
यहाँ तक अपने वाइब्रेशन से भी हम कुछ देते रहें। सेवाधारी माना देने वाले। जैसे आज सूर्य, चांद, ये प्रकृति के तत्व भी हम सबको कुछ न कुछ दे रहे हैं, और दे रहे हैं इसलिए उनको हम कहते हैं देवता हैं। सदा सेवा पर उपस्थित हैं, वो सेवा करने वाले हैं, सेवा लेने वाले नहीं हैं जी। ऐसे ही प्रवृत्ति में रहते हुए भी हम सबको दातापन करके देना है, कुछ न कुछ देना है। सब परमात्मा कहते हैं कि रूहानी सेवाधारी तो रूह अथवा आत्मा से भी सेवा कर सकते हैं। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर अपनी लाइट द्वारा सेवा करते हैं, इसी प्रकार जो सेवाधारी हैं वो कोई भी एक स्थान पर होते हुए बेहद सृष्टि के बेहद सर्विस में तत्पर रहते हैं। लाइट हाउस जैसे सागर में या जहाँ पर ओट चलती, नावें चलती हैं, हाँ जी, वहाँ पर एक बड़ी लाइट हाउस लगा देते हैं। वो रास्ता दिखाता है। दूर दूर के जो स्टीमर आ रहे हैं उनको रास्ता मिलता रहता है जी। पता चलता है किधर हमें जाना है। तो परमात्मा कहता है जब अपनी आत्मिक स्थिति में, रूह की स्मृति में आप रहोगे तो रूह की स्मृति से अच्छे वाइब्रेशन जो निकलेंगे वो लाइट का काम करेंगे जी। लोगों को भटकने से बचा लेंगे। इसलिए रूहानी सेवा को हम कहते हैं लाइट हाउस की सेवा, क्योंकि ज्ञान है, समझ है, ज्ञान एक लाइट है जी। और जब वो स्मृति में आत्मा रहती है कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझे अपनी आत्मा रूपी भाइयों को सत्य मार्ग दिखाना है, शुभ भावना रखते हैं, तो ये संकल्प ही उनके लिए लाइट बन जाता है जिससे वो ठोकर खाने से, भटकने से बच सकें जी। क्योंकि आज का हर इंसान कहीं ना कहीं भटक गया है। उसको भटकने से बचाना, जितना हम आत्मिक स्मृति में, लाइट हाउस की स्मृति में रहते हैं, उतना हम उनको रास्ता दिखा सकते हैं, भटकने से बचा सकते हैं। तो इसी को ही परमात्मा आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत सुंदर टॉपिक निश्चय के ऊपर। परमात्मा कहते हैं कि निश्चय की विजय अवश्य है और हिम्मत रखने वालों की परमात्मा और सर्व ईश्वरीय परिवार की आत्माएं मददगार रहती हैं। कितना भी कोई आपकी हिम्मत को हिलाने की कोशिश करे, लेकिन प्रतिज्ञा जो की है उस प्रतिज्ञा की शक्ति से जरा भी पांव हिलाना नहीं। पांव कौन से? जिस द्वारा याद की यात्रा करते हो। बुद्धि रूपी पांव। जी। बुद्धि को कई संज्ञाएं दी गई, कई नाम दिए गए हैं। हाँ जी। तो जो बुद्धि से हम परमात्मा की याद करते हैं तो ये भी एक यात्रा है। जैसे यात्रा पर चलने के लिए पैर चाहिए, कोई साधन चाहिए जी। ऐसे ही याद की यात्रा, जो हम परमात्मा की याद में हम अपनी बुद्धि को ले जाते हैं तो बुद्धि से यात्रा करते हैं। इसलिए बुद्धि रूपी पांव जिससे परमात्मा से मिलन बना सकें, शक्ति ले सकें। तो ये स्टेज माइट हाउस की स्टेज, शक्तिशाली स्टेज है। ज्ञान स्वरूप स्थिति लाइट हाउस का काम करती है, माना रास्ता दिखाती है, और माइट हाउस की स्थिति शक्ति देती है। तो आत्मा को दोनों शक्तियों की जरूरत है। प्रकाश भी चाहिए, रोशनी चाहिए, और साथ साथ उसको शक्ति चाहिए उसमें चलने की। इसलिए परमात्मा ये दो बहुत अच्छे स्लोगन हम सबको शुरू से पक्के कराते कि जहाँ निश्चय है वहाँ तुम्हारी विजय है। अपने में भी बहुत फेथ चाहिए। कईयों का अपने में विश्वास ही नहीं होता। वो समझते हैं मैं तो ऐसा बन ही नहीं सकता, मेरे तो इतने बड़े कड़े संस्कार हैं, बुरे संस्कार हैं, मैं देवता कैसे बनूंगा। अपने में ही निश्चय नहीं। परमात्मा कह रहा है बच्चे तुमको मैंने बनाया था और तुम ही बनोगे, उसको निश्चय है मेरे में, लेकिन मुझे अपने आप में निश्चय नहीं। तो परमात्मा कहता है अगर निश्चय बुद्धि तो विजयी हो, और अगर हिम्मत रखोगे, कोई संकल्प लेकर के आप हिम्मत का कदम आगे बढ़ाओगे तो सबकी मदद, परमात्मा की 1000 गुना मदद मिलेगी और परिवार भी आपका मददगार बन जाएगा। तो ये दो स्लोगन अगर याद रहते हैं कि जहाँ हिम्मत है वहाँ मदद है, जहाँ निश्चय है वहाँ विजय है। तो इन्हीं दो के आधार से हम सफलता पा सकते हैं। बहुत सुंदर। सब परमात्मा कहते हैं कि चाहे सृष्टि क्यों ना हिलावे, लेकिन आप सारे सृष्टि की आत्माओं से शक्तिशाली हैं। एक तरफ सारी सृष्टि हो और दूसरी तरफ आप एक भी हो तो भी आपकी शक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप आपके साथी हैं। इसलिए गायन है शिव शक्तियाँ। जब शिव और शक्तियाँ दोनों ही साथी हैं तो सृष्टि की आत्माएं उसके आगे क्या हैं। अब जिसके साथ स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान, सर्वसमर्थ, जिसने बीज को अपना बना लिया, वृक्ष
कितना भी बड़ा हो, बीज के बिना वृक्ष नहीं होता। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे भले अकेले हो, तुमने संकल्प कोई बहुत दृढ़ता से लिया है, तो उसको हिलाने के लिए बहुत से लोग आपका विरोध करेंगे, बहुत सी बातें बनाएंगे, लेकिन आप हिलना नहीं। आप ऐसे नहीं समझना मेरे साथ कोई नहीं है, ये तो सब एक जैसे एक तरफ हो गए हैं। हाँ जी। कई बार जब कोई आध्यात्मिक मार्ग में चलने का संकल्प लेता है कि मुझे ये श्रेष्ठ कार्य करना है, तो उसके आगे बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, सारा समाज विरोधी हो जाता है। तो परमात्मा कहता है भले बच्चे सब विरोध करेंगे, क्योंकि जब तक आपको पहचानते नहीं हैं, जब तक उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को नहीं पहचानते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि इनको गाइड कौन कर रहा है, इनको श्रीमत कौन दे रहा है, तब तक सब विरोध करेंगे। इसलिए कितना भी विरोध हो, कितने भी लोग एक अपोजिशन में आ जाएं, लेकिन आप अपनी पोजीशन में रहो, शिव शक्ति में कंबाइंड हो, तो कोई भी विरोध आप सामना कर सकेंगे और पार हो जाएंगे। जब एक है सामना करना, फिर कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि ये हमें अपने घर वालों से दूर कर देते हैं। देखो, अगर अपनी दृढ़ता में कोई कायम रहता है तो दूर नहीं जाएगा। उसको सबको ये पता चलेगा कि इनके पास जो शक्ति है वो बहुत बड़ी शक्ति है कोई, तब तो ये अटल है, अडिग है, हिल नहीं रहा है, क्या है इसके पास। तो वो शक्ति की पहचान तभी दी जा सकती है जब हम किसी भी प्रतिज्ञा में बहुत परिपक्व रहते हैं, दृढ़ता का संकल्प लेते हैं। तो समाज पहले विरोध करता है, लेकिन जब देखता है नहीं, इनका जो मार्ग है वो सत्य मार्ग है और ये अपने नियम और मर्यादाओं में बड़े पक्के हैं, दृढ़ता से चल रहे हैं, तो धीरे धीरे सम्मान देते हैं और फिर समीप आ जाते हैं। बिल्कुल, कोई भी चीज़ नहीं आती है तो अक्सर ऐसा होता है कि उन सभी को लगता है कि ये शायद ठीक नहीं है, लेकिन जब उसके फायदे पता चलते हैं और उनसे पता चलता है कितनी प्राप्तियां हैं, अगर उसका प्रैक्टिकल जीवन बन जाता है जी। मानो आज तनाव के वातावरण में वो प्रवृत्ति में रहते हुए कभी तनाव में नहीं आता, कभी उसके मुख से किसी के प्रति अपशब्द नहीं निकलते जी। कभी किसी को ग्लानि नहीं करता जी। कभी गुस्से में चिड़चिड़ेपन में नहीं आता। तो ये जो उसकी प्रैक्टिकल धारणाएं हैं, उसका जीवन है जी। सुखमय जीवन है, खुशनुमा जीवन है जी। तो उसको समाज को या दूसरे जो परिवार के सदस्य उनको पता चलता है। इतनी बड़ी सब प्रॉब्लम्स होते हुए हम लोग थोड़ी थोड़ी बातों में इतना डिस्टर्ब हो जाते, और ये कभी डिस्टर्ब नहीं होते। इनके पास क्या है, कौन सी शक्ति है, तब मानते हैं, पहले नहीं मानते। भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि प्रैक्टिकल पेपर में जो पास होते हैं वही पास विद ऑनर होते हैं। तो ऐसे पास होते हैं वही परमात्मा के पास रहने वाले रत्न बनते हैं। तो पास में रहना पसंद करते हो, वह दूर से देखना पसंद आता है। पास विद ऑनर बनेंगे, ये भी हिम्मत रखनी है, और इस हिम्मत को अविनाशी बनाने के लिए एक बात सदैव ध्यान में रखनी है, कोई भी संग दोष में अपने को लाने के बजाय बचाते रहना। वास्तव में अगर हमें परमात्मा के समीप रहना है तो हमें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही पड़ेगा। अगर कोई फेल हो गया, श्रीमत जो दी गई है, परमात्मा ने हमें श्रेष्ठ मत दी है, हाँ जी। अगर हम उसमें दृढ़ नहीं हैं और बार बार हार खा लेते हैं जी। तो नेचुरल है, जिसने कहा है उससे हम दूर हो जाएंगे। हाँ जी। तो सबसे समीप रहने का, परमात्मा के पास में रहने की विधि यही है कि जो भी पेपर्स आते हैं उनमें हम पास होते चलें, पास विद ऑनर बन जाएं। और ये पास विद ऑनर स्थिति परमात्मा के समीपता का अनुभव कराएगी और कई प्रकार के संग दोष से हमको बचाएगी। क्योंकि वर्तमान समय सबसे ज्यादा जो व्यक्ति को रंग लग रहा है वो संग का लगता है। बिल्कुल। जिसकी संगत में बैठ जाए। तो परमात्मा इस संग के बारे में भी बहुत सारी बातें हमें सुनाते हैं। वैसे गायन है सत्य संग, कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा ही सत्य है, उसका ही संग करो जी। बाकी कई हैं अपने कमजोर संकल्पों का भी संग कर लेते हैं, व्यर्थ संकल्पों का। आत्मा है, वो समझती है हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, उसको परमात्मा एक शब्द देते हैं मन मत। मन के जो कमजोर संकल्प हैं उनका भी संग दोष है जी। अपने संस्कारों का संग भी संग दोष है। किसी व्यक्ति के साथ उठना बैठना और वो नेगेटिव परचिंतन, व्यर्थ चिंतन की बातें करता, वो भी दोष है। तो ऐसे कई प्रकार के संग दोष हैं।
अगर व्यक्ति समाज में रहते हुए इस संग दोष से बच जाए, कमजोर व्यक्तियों का, कमजोर संकल्पों का, कमजोर संस्कारों का संग न करे, सदा एक के संग में रहे, तब उसकी उन्नति हो सकती है, तब वो पास में तानर बन सकता है और परमात्मा के पास रह सकता है। बिल्कुल, इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना, हर्षित मुख हो पेपर समझकर पास होना है। संग दोष कई प्रकार का होता है। माया संकल्पों के रूप में भी अपने संग का रंग लगाने की कोशिश करती है। तो इस व्यर्थ संकल्पों के व माया की आकर्षण के संकल्पों में कभी फेल नहीं होना। और फिर स्थूल संबंधी का संग, उसमें न सिर्फ परिवार का संबंध होता है, लेकिन परिवार के साथ साथ और भी कोई संबंध का संग, सहेली का संग भी संबंध का संग है। तो कोई भी संबंधी के संग में नहीं आना। आजकल ये जो संग है, परिवार में माता पिता का संग तो थोड़ा समय बच्चों को मिलता है जी। जब वो साथियों के बीच में जाते हैं, दोस्तों का जो संग मिलता है, बहनों के लिए बाबा सहेली शब्द यूज कर रहे हैं, लेकिन सखा और सहेली, हम भाइयों के संग में कई प्रकार की बातें आती हैं। जब मित्र बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, तो बहुत सारी इधर उधर की बातों की चर्चा आपस में होने लगती है। और अगर उस चर्चा के अंदर, उस चिंतन में कोई बैठेगा, उठेगा, उनका संग करेगा, तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे उसका प्रभाव पड़ ही जाएगा। तो जैसी संगत वैसा रंग, वैसी ही उनकी चलन हो जाती है। बहुत छोटा सा उदाहरण है, अगर कोई शराब पीता है या सिगरेट पीता है, एक बच्चे में एक बुरी आदत है, दोस्त उसको मिल जाते हैं, वो पहले ये नहीं कहेगा कि आप अपना खर्चा करके मुझे पिलाओ, वो कहेगा नहीं, आप एक बार टेस्ट करो, मैं खर्चा करता हूँ। और वो आपको एक बार टेस्ट करने के लिए देगा और आपने मान लिया, क्योंकि दोस्ती में कह रहा है वो। आपने एक बार किया, दो बार किया, धीरे धीरे खर्चा करते करते आपकी आदत डाल देगा और फिर आपसे वो कराना शुरू कर देगा। बिल्कुल। तो ये संग दोष ऐसे लगता है, धीरे धीरे जैसी संगत में हम बैठते हैं। आज जुआ खेलने वाला मान लो ताश खेलता है, पत्ते खेलता है, वो कहता है ये तो खेल है ना, ये तो रमणीकता से अपना समय पास होता है, इसमें मनोरंजन होता है। लेकिन धीरे धीरे इसमें 5 रुपया 10 रुपया लगाएगा और लगाते लगाते जब तक वो आपकी जेब खाली नहीं कर दिया, तब तक वो आपको हराता रहेगा। आज ऐसे संग दोष बहुत हैं जी। और कई त्योहारों पर हमारे देवी देवताओं को, हमारे पूर्वजों को सामने रख करके कहते उन्होंने भी तो खेला था। महाभारत में कहेंगे युधिष्ठिर ने भी तो जुआ खेला था, हमने खेला तो क्या हुआ जी। और उसके नाम से कई स्थानों पर तो एक प्रथा बनाई हुई है और इस प्रथा में इसको कहते कुप्रथा जी। ऐसी कुप्रथाएं जो प्रचलित हैं, उससे लोगों का मन और मनी दोनों व्यर्थ जा रहा है। हाँ जी। इसको बचाना, इस कुप्रथाओं से अपने आप को बचा के रखना, नहीं तो ये संग दोष बहुत खतरनाक है जी। कईयों के घर पिटा देता है, कईयों को बिल्कुल बिगड़ बना देता है। इसलिए जरूरी है कि हम ऐसी कुप्रथाओं से बचें और ऐसे संग दोष में कभी ना आए जो हमारा पतन का कारण बन जाए। जी बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं, इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि कोई के वाणी के संग दोष में भी नहीं आना। वाणी द्वारा भी उल्टा संग का रंग लग जाता है, इससे भी अपने को बचाना। और एक और बात परमात्मा ने कही कि फिर अन्न का संग दोष भी है। अगर कभी भी किसके भी समस्या अनुसार वह कोई संबंधी के स्नेह के वश भी अन्न दोष में आ गई, तो यह अन्न भी अपने मन को संग के रंग में लगा देता है। इसलिए इससे भी अपने को बचाते रहना। ये बहुत गहरी बात है जी। वाणी का दोष तो उसको हम समझ सकते हैं। हाँ जी। मान लो हम किसी के साथ बैठते हैं और वो हमसे ऐसी बातें करते हैं, पहले अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें करेगा, बहुत ऊंची ऊंची बातें करेगा और धीरे धीरे कोई बहन की, कोई भाई की, कोई बड़ों की, कोई किसी की बात ले करके, देखो ज्ञान तो बड़ा है, बहुत अच्छा ज्ञान है, ऊंचा ज्ञान है, ऐसे सुनाएगा और फिर कहेगा देखो ये लोग जो हैं ये भी ऐसे करते हैं, इन्होंने भी कहाँ धारण किया। तो ये वाणी का जो दोष है, ये बहुत बड़ा दोष है जी। हमारी भावनाओं को चेंज कर देगा वो। अगर ऐसी वाणी का दोष लग गया ना, तो जो हमारी भगवान में, इस परिवार में, ज्ञान में भावनाएं बैठी हैं,
जिस भावनाओं के आधार से हमें अच्छे अनुभव हो रहे हैं जी। उन भावनाओं को चेंज कर देगा। इसलिए सबसे पहले ध्यान दें कि अगर कोई भी इस प्रकार की व्यर्थ बातें करता है, इन बातों को सुनना नहीं। ये बहुत बुरी बातें, हियर नो इविल, ये इविल है, इनको सुनना नहीं। इस संग दोष से अपने को बचाओ। समझो ये हमारा दोस्त नहीं है, लेकिन ये हमारे पतन का कारण बन जाएगा। सबसे पहले वाणी के दोष से बचना। और दूसरा, जब तक हमने अन्न के महत्व को नहीं समझा है तब तक हम जहाँ जाते हैं जो मिलता है खा लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन बनता है। हाँ जी। और आजकल जो भी अन्न, चाहे मार्केट में जाओ, अभी कल ही एक मैं न्यूज़ देख रहा था, पढ़ रहा था, ऐसी एक समझ की बात लिखी थी। उसने कहा कि एक बच्चे को अचानक एड्स हो गया, और जब एड्स उसका निकला तो डॉक्टर्स ने कहा कि कोई तो परिवार में होगा जिसका ब्लड इसको लगा है। कहते सारी खोज किया, उसके परिवार में किसी को भी ये बीमारी नहीं थी। तो बच्चे को आई कहाँ से? तो उसे पूछा गया तुमने खाया क्या जी? तो उसने शाम के समय पाइनएप्पल, ये जो होता है ना जी, अनानास लेकर के खाया था। मार्केट में, बाजार में बिक रहा था जी। तो अनानास वाली दुकान पर डॉक्टर्स ने भेजा किसी को, कहा चेक करो कि अनानास में क्या है। तो जो व्यक्ति अनानास काट रहा था उसके उंगली में चोट थी और उंगली से उसका ब्लड उस अनानास में लग रहा था। उस ब्लड वाला अनानास खाया उस बच्चे ने और उसको एड्स हो गया। जब चेक किया गया तो बेचने वाले के अंदर एड्स की बीमारी थी। सावधान किया गया है कि ऐसा कोई भी चलते फिरते इधर उधर जो बिक रहा है, अगर हम खा रहे हैं तो कोई भी बीमारी, कोई भी रोग कभी भी लग सकता है। बिल्कुल। ये भी दोष है। हाँ जी। लेकिन अगर कोई बनाने वाला, आप कहते हो हमारा संबंधी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे विचार वाला है, बना रहा है, लेकिन उसके विचारों में स्वार्थ है, ईर्ष्या भाव है, घृणा भाव है, कोई भी विकार है अंदर, और उस भावना के आधार से वो अन्न पका रहा है। भले आप कहेंगे मैं शाकाहारी हूँ, मैं सात्विक हूँ, मैं लहसुन प्याज भी नहीं खाता हूँ, लेकिन बनाने वालों की विचारधाराएं क्या हैं जी? उन विचारों से बनाया हुआ अन्न वो हमारे मन को प्रभावित अवश्य करेगा। बिल्कुल। इसलिए इसको थोड़ा सा अटेंशन रखें, जहाँ तक हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं बचाएं, इधर उधर के अन्न से बचें। नहीं तो अन्न का दोष मन को खराब कर देता है और मन के साथ तन भी बीमार पड़ जाता है। और भाई साहब, मैं समझती हूँ कि यदि हम ऐसा अभ्यास अपने जीवन में करते हैं तो निश्चय ही परमात्मा के समीप रत्न बन जाएंगे। भाई साहब, आज हमने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को कैसे बुराइयों से बचाना है उसके तरीकों को समझा। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि सच्चा रूहानी सेवाधारी जहाँ भी रहता है वहीं लाइट माइट हाउस बनकर सेवा करता है। परमात्मा ने हमें बताया कि निश्चय में ही विजय है, और यदि हम हिम्मत रखते हैं तो स्वयं परमात्मा और ईश्वरीय परिवार हमारी 1000 गुणा मदद करते हैं। परमात्मा ने हमें ये भी बताया कि यदि हम पास विद ऑनर बनना चाहते हैं, परमात्मा के सदा पास रहना चाहते हैं, उसके लिए मुझे सदा संग दोष से बचकर रहना है और सदा ईश्वरीय संग में रहना है। यदि आपके मन में आज के एपिसोड से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। दर्शकों, अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त मुरली के साथ हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम शांति। मुख्य सार, सेवाधारी के लक्षण। उनको हर समय और हर स्थान पर सेवा ही दिखाई देगी। वो घर को भी सेवा स्थान समझकर रहेंगे। उनका एक सेकंड व एक संकल्प भी सेवा के बिना नहीं जा सकता। उनको ही कहा जाता है सच्चा रूहानी सेवाधारी। ज्ञान स्वरूप है लाइट हाउस और योग युक्त अवस्था है माइट हाउस। चाहे सारी सृष्टि एक तरफ हो, दूसरी तरफ आप अकेले भी हों, तो भी आपकी शक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप आपके साथी हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।